Hello, students. Today I'm going to teach you chapter from your book Movements. The first chapter, that is the lost child. So this is the story about a child who went to a fair with his parents, and he's very happy and excited, full of life, and whatever displayed there. He wants like sweets, toys, and flowers and balloons. So you'll get to know in this story. But his parents don't buy them for him. And when someone else offers him, then why did he refuse all those things which he earlier wanted? So that will be that we are going to see in the story. So let's begin the story. सो इट वॉज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग आता है जब विंटर्स के बाद जो सीज़न आता है दैट इज़ स्प्रिंग जब पत्ते जो हैं वो येलो होने लगते हैं और वो गिरने लगते हैं झड़ने लगते हैं तो दैट इज़ द स्प्रिंग सीज़न एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स तो विंटर्स के बाद जो नैरो लेन्स मीन्स गलियाँ एलीज मीन्स ऑल्सो मीन्स गलियाँ तो ये सारे मिलके क्या शो कर रहे थे गेली क्लैड ह्यूमैनिटी दैट मीन्स चीयरफुल ह्यूमैनिटी बहुत भीड़ था कुछ लोग चल रहे थे कुछ लोग हॉर्सेस पे थे हॉर्सेस से आ रहे थे कुछ लोग बैठे थे कुछ लोग बैम्बूज और बुलक कार्ट से आ रहे थे बुलक कार्ट से बैलगाड़ी और उसमें से एक छोटा सा लड़का था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ हु वाज ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर ब्रीमिंग मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर बहुत एक्साइटेड था बाय गोइंग दिस फेयर so his parents told him come child come when he as he lagged behind मतलब जब वो पीछे छूट जाता था तो उसके पेरेंट्स कहते थे कि आओ आगे आओ फैसिनेटेड वो टॉय से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था और वो शॉप्स में जैसे बच्चे देखते रह जाते हैं मुझे ये चाहिए वैसे ही वो बच्चा जो है वो टॉयज़ ही देख रहा था तो ही हरी टूवर्ड्स स्पेन जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते थे तो वो उनके पास जाता था और उनके हिज ओबीडियन फीट ओबीडियन टू देयर कॉल मतलब ही ओबेज हिज पेरेंट्स रूल्स जब भी वो बुलाते थे तो वो उनके ऑर्डर्स को मानता था और हिज आई स्टिल लिंगरिंग मतलब लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम बहुत देर तक वो उस पीछे जो छूट गए जो टॉयज़ थे रिसीडिंग टॉयज़ उनको वो देखते रहता था और जैसे जहाँ पे ही उसके पेरेंट्स रुकते थे ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता था और लेकिन उसको पता था कि जैसे कि हमेशा होता है उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे और उसको आई मीन रिफ्यूज़ कर देंगे उनके आँखों को देख के उनको लगता था कि वो मना ही कर देंगे फिर भी वो कोशिश करता था और वो कहता था कि वो प्लीड करता था रिक्वेस्ट करता था आई वॉन्ट दैट टॉय तो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड तो उसके आँख लाल करके उसके पापा कहते हैं उसको इन इस फेमिलियर टायरेंट्स वे टायरेंट मीन क्रूअल एंड ऑप्रेसिव मैनर तो उस तरह से वो गुस्से में कहते हैं नहीं ये सब चीज़ें नहीं लेनी है और उसकी मदर जो रहती हैं वो उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या करती हैं वो कहती हैं कि आओ इधर देखो यहाँ पे क्या है तो वहाँ पे उसको दिखता है इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड तो वो सरसों का जो खेत होता है वहाँ पे रहता है वहाँ से वो लोग जाते रहते हैं पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एकदम सोने जैसा लगता था उस रोड से जाने लगते हैं फिर अ ग्रुप ऑफ वहाँ पे वो देखता है ड्रैगन फ्लाइज वे बस्लिंग मीन्स फुल ऑफ एक्टिविटी अबाउट ऑन द गाउडी मतलब पर्पल विंग्स मतलब ओवर ब्राइट बहुत ही ब्राइट पर्पल विंग्स रहता था intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Intercepting means stop someone. तो वो जो ब्लैक बी था जो एक ब्लैक बी था उस और बटरफ्लाइज को वो उसको रोकता था ताकि वो फ्लावर्स से जो रस वो लोग चूसते हैं वो ताकि वो निकाल ना सके तो कौन कर रहा था वो चीज़ ड्रैगन फ्लाइज तो वो बच्चा जो था वो फॉलो करता था उनको और वो कोशिश करता था कि वो उनको पकड़ सके
बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, और वो जो फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मीन्स अप एंड डाउन वो उड़ते रहता था और वो बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता था। तो उसकी मदर उसको शी गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मीन्स वार्निंग, वार्निंग कॉल का कि नहीं 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 इधर आओ, फुटपाथ पे आओ। तो वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे जाता है इन अ वेरी cheerful manner and walked abreast of them, means walked side by side, abreast means side by side for a while, being however soon left behind, लेकिन वो फिर भी वो पीछे छूट जाता था जैसे ही वो इंसेक्ट्स या फिर वॉर्म्स फुटपाथ के अगल बगल देखता था, और दैट वे टीमिंग आउट, टीमिंग आउट मतलब फुल ऑफ फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू इन्जॉय द सनशाइन। जो कि वो इंसेक्ट्स के पीछे और वॉर्म्स के पीछे भागते रहता था, वो हमेशा पीछे छूट जाता था। फिर उसके पेरेंट्स कहते थे कम चाइल्ड कम फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव मीन्स स्मॉल वुड या फिर ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जहाँ पे होते हैं, जहाँ बैठने के लिए होता है। तो वहाँ उसके पेरेंट्स जो है वो बैठ जाते हैं, और लड़का जो रहता है वो अपने पेरेंट्स के पास जाके दौड़ के जाता है। तो अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, और जैसे ही वो वहाँ अपने पेरेंट्स के पास जाता है वैसे ही कुछ फूल जो है उसके ऊपर गिर जाते हैं जैसे ही वो ग्रोव के पास जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर, वो क्या करता है कि वो पेटल्स को वो उठाने लगता है, फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं। बट लो ही हर्ड द कूइंग, कूइंग मीन्स जो पीजन्स, डव्स मीन्स पीजन, पीजन की जो आवाज़ आती है गुटरुगू दैट केम, और वो क्या करता है कि वो पेटल्स को छोड़ के और उनके पास जाने लगता है सुनने के लिए। तो फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, हु आर नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, वाइल्ड केपर्स मतलब वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं पिकल्स की तरह, वो बनियान ट्री के आसपास गिरे हुए थे। एंड गैदरिंग हिम, और उसको वो उठाता है, एंड टुक द नैरो विंडिंग पाथ दैट लेड टू द फेयर, और फिर वो लोग फेयर के अंदर घुस जाते हैं, उस मेले के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचते हैं वहाँ देखते हैं बहुत भीड़ रहती है, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, कन्वर्जिंग मतलब मीटिंग एट अ पॉइंट टू अ whirlpool ऑफ द फेयर, मतलब बहुत ही भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और बहुत लोग एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो किसी और ही दुनिया में जा रहा है। तो सबसे पहले वो देखता है कि स्वीट मीट सेलर मीन्स मिठाई जो बेचता है वो कहता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी चीज़ें मिलता है। और ये चाइल्ड को जो है वो बर्फ़ी बहुत पसंद थे, तो उसको देख के उसके मुंह में पानी आ जाते हैं। तो वो धीरे से कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, लेकिन उसको आधा पता ही था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको मना कर देंगे, वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड मीन्स नोटिस ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स से जानने से पहले ही वो आगे बढ़ जाता है, और वो सोचता है कि कहीं उसके पेरेंट्स ये ना सोचे कि दैट ही इज़ ग्रीडी, ही ग्रीडी मीन्स लालची ना हो वो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो उसके बाद उसको दिखता है फ्लावर सेलर, हॉग्ड मीन्स एडवर्टाइज करते रहते हैं वो लोग। तो अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर है, गार्लैंड मीन्स बुके, और गुलमोहर कुछ रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो वो बेच रहा था। तो बच्चे को वो बहुत पसंद आता है, और इररेजिस्टिबली ड्रॉन मीन्स टू अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप्ड मीन्स पाइल्ड, मतलब बुके बना के रखा हुआ था। तो फिर वो फिर से धीरे से कहता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, जैसे कि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसको मना कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत ही चीप है, चीप मीन्स बहुत ही सस्ते हैं। सो उनके आंसर्स वेट करने के बजाय भी वो क्या करता है, ही मूव्ड ऑन। So a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons. अब वो उसको दिखता है balloons वाला जो बेचते रहता है। तो यूजुअली बच्चे जो हैं वो बैलून से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इतने सारे कलरफुल बैलून्स देख के वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, रेनबो कलर्स उसमें उसको दिखते हैं, तो वो सोचता है कि वो बोले, लेकिन फिर उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब ये सब छोटे बच्चों के लिए होता है। तो फिर वो और आगे बढ़ जाता है। फिर उसको दिखता है अ स्नेक चार्मर,
जो कि जो सपेरे होते हैं वो बीन बजाते हैं, उसमें से सांप निकलता है। तो स्नेक विच coiled itself in a basket. Coil मीन्स जैसे कॉयल होता है मच्छर जलाने वाला कॉयल, वैसे ही राउंड राउंड जो रहता है वैसा ही रहता है वो बास्केट के अंदर। और वो जो है वो अपना नेक जो है वो ऊपर निकाल के और बेंड किए रहता है लाइक अ स्वान। स्वान इज़ अ बर्ड। तो और वो जो है स्नेक मर्मर जो था, चामर जो था वो बीन बजाते रहता था। इससे चाइल्ड जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। और लेकिन फिर उसको लगता है कि जैसे उसके पेरेंट्स हमेशा उसको मना कर देते हैं, तो उनको लगेगा कि ये बहुत ही कोर्स म्यूज़िक, कोर्स मीन्स रफ़ या फिर हार्श म्यूज़िक है जो कि स्नेक चामर बजाता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब वहाँ पे उसको झूला दिखता है जो कि बहुत बड़ा झूला होता है जो गोल गोल घूमता है। तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन। whirling मीन्स रोटेशन, जो गोल गोल घूमते रहता है। shrieked एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर। तो वहाँ पे बहुत ही ज़ोर शोर था और लोग हंस रहे थे। डिजी मीन्स सिली लाफ्टर। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। बहुत ही ध्यान से अटेंटिवली चाइल्ड जो है वो देखता है। एंड और फिर वो बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट, बहुत अपने मन को दबा के फिर वो कहता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। पर वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। तो फिर वो इधर उधर हर जगह देखता है लेकिन उसके पेरेंट्स का वहाँ पे कोई साइन ही नहीं था। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। सो तब फिर वो जो है वो रोना स्टार्ट करते हैं, उसका गला जो है वो सूख जाता है, वो डर जाता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए। एंड ही वॉज क्राइंग इन अ रियल फेयर मदर फादर। टीयर्स जो है वो बहुत, उसके आंसू गिर रहे थे उसके आंखों से, हॉट एंड फेयर, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड पैनिक स्ट्रिकन ही रैन। पैनिक स्ट्रिकन मीन्स वेरी फ्राइटेंड टू। और फिर वो इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। हितर एंड तितर मीन्स इन वेरियस डायरेक्शंस। देन नोइंग नॉट वेयर टू गो। तो फिर वो क्या करता है, वो बहुत ज़ोर से रोता है, सिसकते रहता है मदर फादर। फिर वो एक उसका जो पीला पगड़ी पहना था वो भी वो गिर जाता है। एंड वो फिर जाता है हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ वायलेंट, इन अ रेज। रेज मीन्स वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर। तो वो दौड़ के जाता है कि जहाँ वो लोग स्टार्ट किए थे वहाँ जाता है वो, लेकिन फिर वहाँ भी उनको नहीं मिलते हैं। और वो हर तरफ देखता है, लोगों को देखता है। ही लुक्स इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो एक दिस टाइम टू अ श्रिन। अब वो कहाँ जाता है, श्रिन मीन्स टेम्पल, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वहाँ बहुत ही भीड़ रहता है, मतलब एक छोटा सा इंच, 1 इंच भी जगह नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो कंजस्टेड एरिया में जाता है और वहाँ पे काफ़ी देर तक रुकता है। और मदर फादर अपनी माँ और डैडी को चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ भी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ बहुत ही आवाज़ था। तो उसकी आवाज़ जो है वो दब जा रही थी। Men jostled each other. Jostle means push each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Hefty shoulders means large and heavy shoulders. जो बहुत ही लंबे चौड़े लोग थे। तो the poor child struggled to thrust away means push, मतलब लोग उसको push कर दे रहे थे, छोटा सा ही था। तो ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, मतलब लोग जो है वो इतना छोटा सा था कि वो क्रश भी हो सकता था, दब सकता था। तो अचानक से उसको वो रो रहा था और अपने मदर फादर को बुला रहा था, तभी एक आदमी उसको देखता है और वो आके पूछता है कि क्या हुआ। तो वो और रोने लगता है। तुम किसके बेबी हो, वो पूछता है। तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू अ राउंड अबाउट। तो उसको काम करने के लिए, शांत करने के लिए
वो उसको झूले के पास ले जाता है। तो कहता है कि आप झूला झूलोगे? तो फिर वो कहता है नहीं नहीं, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। तो द मैन, वो सोचता है झूला नहीं, तो मैन हेडेड टू द स्नेक चार्मर। जो जिस जिस चीज़ें से वो अट्रैक्ट हो रहा था, उस चीज़ों के पास वो आदमी उसको ले जा रहा था, लेकिन उस वक्त उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो आदमी कहता है कि लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, बट फिर वो और ज़ोर से रोने लगता है और वो कहता है नहीं, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो द मैन टुक हिम, फिर वो बलून्स के पास ले जाता है, फिर वहाँ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको लगता है कि अब उसको कहाँ ले जाएं, तो फिर वो उसको फ्लास के पास ले जाता है, दैट गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। फिर वहाँ लेके जाता है, लेकिन उसको वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज़ अवे फ्रॉम द बास्केट, अपना नाक हटा लेता है और रिटरेटेड हिज सॉब, मतलब रिपीटेडली वो सिसक रहा था, और वो सिसक सिसक के रो रहा था और कहता था आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो थिंकिंग टू ह्यूमर, तो जैसे ही वो उसका मूड को देखते हुए, और जैसे कि वो बहुत उदास था, तो वो उसको स्वीट्स खिलाने के लिए लेके जाता है। तो what sweets would you like, child? he asked. तो the child turned his face from the sweet shop and only shop, और वो अपना चेहरा जो है वो स्वीट शॉप से हटा के, और फिर भी वो वही कहता है रोते रोते कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। So this story is written by मुल्क राज आनंद। एंड जैसा कि आपने देखा कि पहले तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था हर चीज़ों से, लेकिन जब उसके पेरेंट्स गुम जाते हैं तो उसको वही सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो this was the story, and by seeing the heading only we can understood that the lost child, तो इसमें बच्चे को lost वो गुम जाता है। So this was the story, and I hope you all have understood it, and thank you so much. Please do like and subscribe the video.